हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के 25 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को वर्ग या समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग या समूह कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। बहुत VBA क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? तो क्षारीय धातु कहते हैं। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी में शून्य समूह बोलिए या समूह 18 बोलिए, दोनों ही समूह एक ही है। दोनों समूह आप लोग बोल सकते हैं, या तो शून्य समूह बोलिए या तो 18 समूह बोलिए। तो 18वां समूह में या तो शून्य समूह में कौन सी गैसें आती है? तो अक्रिय गैसें आती है। तो इसमें से अक्रिय गैस कौन सी है? तो हीलियम एक अक्रिय गैस है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व हीलियम होगा। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का कौन सा आधार है? तो परमाणु संख्या के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। किसको? तो आधुनिक आवर्त सारणी को। आधुनिक आवर्त सारणी को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो परमाणु संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VBA क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सब। आगे देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। कितनी है? 18 है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है। आगे देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। आगे देखिए त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डोब्राइनर के द्वारा। किसके द्वारा? डोब्राइनर के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डोब्राइनर के द्वारा कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया? तो त्रिक का नियम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा डोब्राइनर के द्वारा ही त्रिक का नियम दिया गया था। आगे देखिए मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होते हैं? तो किनका आवर्ती फलन होते हैं? किसके? मेंडलीफ के आवर्ती नियम। तो मेंडलीफ के आवर्त नियम परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेंडलीफ के आवर्ती नियम परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया? मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में सजाया? तो किसके बढ़ते क्रम में सजाया था मेंडलीफ ने? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। किसके बढ़ते क्रम में? परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VBA क्वेश्चन है। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्लोरीन ही सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले 10 सवालों की ओर। तो अगला सवाल क्या दिया हुआ है? तो देखिए अगला क्वेश्चन मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य हो जाएगा? तो समूह
2 का हो जाएगा। कौन से समूह का हो जाएगा? समूह 2 का हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? अगर आप लोग आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के समूह 2 का सदस्य है। आगे देखिए, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे, यानी किसके रासायनिक गुण समान होंगे? जो वर्ग एक ही में सभी तत्व होंगे उसी के रासायनिक गुण समान होंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा तत्व दिया गया है जो एक ही वर्ग में है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम और एल्युमिनियम दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो सोडियम भी अलग वर्ग में है और एल्युमिनियम भी अलग वर्ग में है। तो ये तो होगा नहीं, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि वर्ग अलग अलग है तो इसके रासायनिक गुण भी असमान होंगे। अगर वर्ग एक ही में रहता तो रासायनिक गुण के क्या हो जाता? समान हो जाता। इसमें देखिए बी में देखिए आर्गन दिया हुआ है और पोटेशियम दिया हुआ है, ये भी अलग अलग वर्ग में है तो इसके भी रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे? भिन्न हो जाएंगे। तो ये भी होगा ही नहीं। बोरान दिया हुआ है और सी में जर्मेनियम दिया हुआ है, यह भी अलग अलग वर्ग में है तो इसके भी रासायनिक गुण समान नहीं होंगे। अब डी में देखिए, डी में नाइट्रोजन दिया हुआ है और फास्फोरस दिया हुआ है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही वर्ग के सदस्य है, इसीलिए इसके रासायनिक गुण भी समान होंगे। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, ऐसे आप लोग ऐसे इमेजिन भी कर सकते बना सकते हैं, या आप लोग को पता रहेगा, आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े रहेंगे तो इसका आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु साइज, यानी परमाणु साइज का मतलब आप लोग परमाणु त्रिज्या भी बोल सकते हैं। तो परमाणु साइज यानी परमाणु का आकार क्या होता है? तो परमाणु का आकार घटता है। क्या होता है? घटता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिए, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व? 63 तत्व। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया तब 63 तत्व ही ज्ञात थे मेंडलीफ के समय। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होते हैं। कितने मीटर के बराबर होते हैं? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिए, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है? तो किसी भी तत्व की संयोजकता हम इलेक्ट्रॉन की संख्या से निर्धारित करते हैं। संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकालते हैं? उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या देते हैं पहले, उसके बाद ही संयोजकता निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ही किसी भी तत्व की संयोजकता बताई जा सकती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? आप लोग को पिछले वाला क्वेश्चन में बताए थे, समूह 0 बोलिए या समूह 18 बोलिए, दोनों ही समूह एक ही को बोलते हैं। दोनों समूह एक ही को बोलते हैं। तो दोनों समूह यानी एक ही को बोलते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? अक्रिय गैस आ जाएगा। समूह 18 में कौन से तत्व आते हैं? तो अक्रिय गैस आते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो अक्रिय गैस कहलाते हैं। आगे देखिए, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग या समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्ग या समूह बोला जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो वर्ग या समूह। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिए, समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 17 के तत्वों को हाइड्रोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोजन कहा जाता है। आगे देखिए,
एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है। क्या होता है? घटता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिएगा, बाएं से दाएं जाने पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। इसका जस्ट अपोजिट दिया रहेगा तो घटता है क्या? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बढ़ता है। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आवर्त सारणी के समूह 16 के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी के 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो 16 के तत्व कहलाते हैं चाल्कोजेंस। क्या कहलाते हैं? चाल्कोजेंस। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VBA क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के सामने जो हम बता रहे हैं वो सभी VBA क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आधुनिक आवर्त नियम मोसले ने प्रतिपादित किया था। किसने दिया था आधुनिक आवर्त नियम? मोसले ने। जब मेंडलीव के आवर्त सारणी को सुधार करके मोसले ने अपना आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मोसले ने प्रतिपादित किया था। आगे देखिए, समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदु धातुएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदु धातुएं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, समूह 17 के तत्वों की रासायनिक प्रवृत्ति होती है। तो समूह 17 के तत्वों की रासायनिक प्रवृत्ति कैसी होती है? तो कैसी होती है समूह 17 के तत्वों की रासायनिक प्रवृत्ति? तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की। कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की समूह 17 के तत्वों की रासायनिक प्रवृत्ति होती है। आगे देखिए, कौन से तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो कौन से तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो समूह 13 से 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। समूह 13 से 12 तक में जितने भी तत्व आएंगे उन सभी तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत VBA क्वेश्चन है। अब बारी आ गया आप लोग को आज के क्यूज क्वेश्चन का। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 के कितने तत्व है? तो आप लोग को बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 में कितने तत्व है। और आप लोग इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 1 में कितने तत्व हैं। तो आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसको भी इस चैप्टर का नॉलेज पूरा हो जाए। और हाँ, अभी जो हम जितना भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, अगर आप लोग को उसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आप लोग को इसका PDF आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए।